उपराष्ट्रपति धनखड़ के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया कि विपक्ष ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा के महासचिव को सौंपा है। उन्होंने आरोप लगाया कि धनखड़ कार्यवाही में पक्षपात कर रहे हैं और विपक्ष के सांसदों को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। प्रस्ताव को इंडिया अलायंस और टीएमसी का समर्थन मिला है। 60 सांसदों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन वरिष्ठ नेताओं के साइन नहीं है। इंडिया गठबंधन नेतृत्व पर शिवसेना यूबीटी तैयार चर्चा को। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने संकेत दिया कि उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन के नेतृत्व पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सभी घटक दल इस मुद्दे पर विचार कर सकते हैं। यह बयान लालू प्रसाद यादव की उस टिप्पणी पर आया जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी को नेतृत्व देने का सुझाव दिया था। वर्तमान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गठबंधन के अध्यक्ष हैं। भाजपा का सदस्यता अभियान फेल। पश्चिम बंगाल में भाजपा का सदस्यता अभियान टारगेट से दूर रहा। राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल ने समय सीमा बढ़ाने के बावजूद लक्ष्य पूरा न होने पर राज्य इकाई को फटकार लगाई। पार्टी का 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य था, लेकिन 30 लाख का आंकड़ा भी नहीं छू सका। कुछ जिलों में खराब प्रदर्शन से केंद्रीय नेतृत्व नाराज है। 30 नवंबर को अभियान खत्म हुआ था, लेकिन अतिरिक्त समय दिया गया था। दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा रोकने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने हिंदुओं की हत्या बंद करो और इस्कॉन संतों को रिहा करो जैसे नारे लगाए। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की चुप्पी पर भी नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग की। सांसद में अडानी और जॉर्ज सोरेस मुद्दों पर हंगामा। सांसद में अडानी और जॉर्ज सोरेस से जुड़े मुद्दों पर जोरदार हंगामा हुआ, जिससे लोकसभा राज्यसभाई कार्रवाई बार स्थगित करनी पड़ी। राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के मुखौटा लाए 2 सांसदों का मॉक इंटरव्यू भी लिया था। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर तमाशा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये लोग सदन की कार्रवाई नहीं चलने दे रहे हैं। भी ममता को ही लीडर बनाने का उठा रहे हैं मांग। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बाद अब लालू यादव ने भी अलायंस का नेतृत्व राहुल गांधी के बजाय ममता बनर्जी को सौंपने की मांग कर दी है। लालू यादव ने कहा कि कांग्रेस के आपत्ति जताने पर भर से कुछ नहीं होता। गठबंधन के साथी बदलाव चाहते हैं और वे चर्चा कर रहे हैं। लालू यादव की इस टिप्पणी को बिहार विधानसभा चुनाव से भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है। बंगाल में बनाएंगे बाबरी मस्जिद। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने तय की तारीख। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने घोषणा की कि बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी और इसका काम 6 दिसंबर 2025 से पहले शुरू होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए फंड जुटाया जाएगा और एक ट्रस्ट का गठन होगा। इस बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है। कबीर ने कहा कि बंगाल के 34% मुस्लिम समुदाय को गर्व और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। सोरोस फंडिंग विवाद पर सांसद में हंगामा। पवन खेड़ा ने मोदी सरकार पर किए हमले। जॉर्ज सोरोस के साथ सोनिया गांधी का रिश्ता जोड़ने पर कांग्रेस भड़क गई है। भाजपा सांसदों ने सवाल किया कि आखिर देश के खिलाफ जो लोग हैं उनसे ही क्यों कांग्रेस का रिश्ता निकलता है। भाजपा का आरोप था कि सोनिया गांधी के नेतृत्व वाले फाउंडेशन को जॉर्ज सोरोस से फंडिंग मिलती है, जो कश्मीर को अलग करना चाहता है। इस मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए सोरोस के प्रत्यार्पण की मांग की और भाजपा नेताओं से जुड़े फाउंडेशन पर चीन से फंडिंग के आरोप लगाए। नहीं हो सकता आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने कह दी बड़ी बात। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। यह टिप्पणी कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर सुनवाई के दौरान की गई, जिसमें 2010 से पश्चिम बंगाल में कई जातियों को ओबीसी का दर्जा दिया गया था। जस्टिस BR गवई ने कहा, आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा, यह धर्म के आधार पर नहीं है, यह चिड़ेपन के आधार पर है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री SM कृष्णा का निधन। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व विदेश मंत्री SM कृष्णा का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह कुछ समय से बीमार थे और हाल ही में अस्पताल में भर्ती हुए थे। कृष्णा ने कांग्रेस में लंबी राजनीतिक पारी खेली, लेकिन बाद में भाजपा में शामिल हो गए। 2023 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उन्होंने पिछले साल सक्रिय राजनीति से संन्यास लिया था। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार पर भारत की चिंता। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बांग्लादेशी समकक्षक जसीमुद्दीन के साथ बैठक में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर बढ़ते अत्याचार पर चिंता जताई। मिस्री ने बांग्लादेशी विदेश सचिव को भारत की चिंताओं से अवगत कराया, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर। हालांकि ढाका ने इसे भ्रामक और गलत जानकारी बताया और कहा कि किसी भी देश को उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप पर अधिकार नहीं है। इसके लिए सऊदी अरब ने भारत के लिए हज कोटा निर्धारित किया। केंद्र सरकार ने सोमवार को जानकारी दी कि सऊदी अरब ने 2025 के लिए भारत के लिए 1,75,025 हज
तीर्थयात्रियों का कोटा निर्धारित किया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में लिखित जवाब में बताया कि यह कोटा भारतीय हज समिति और हज समूह आयोजकों के बीच अनुपात 30 के अनुपात में वितरित किया गया है। पुलिस प्रशासन के आगे झुके किसान, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया दिल्ली चलो मार्च। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने दिल्ली चलो मार्च को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने सोमवार को ऐलान किया कि मंगलवार को कोई जत्था दिल्ली की ओर नहीं बढ़ेगा। इससे पहले शंभू सीमा पर आंसू गैस के गोले दागे जाने से 7 किसान घायल हो गए थे, जिसके बाद रविवार को किसानों ने दिल्ली मार्च स्थगित कर दिया था। 6 और 8 दिसंबर को दिल्ली तक पैदल मार्च के प्रयासों को पुलिस ने विफल कर दिया था। सीएम योगी ने दी जेवर एयरपोर्ट पर पहली लैंडिंग की बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर पर पहली विमान लैंडिंग पर बधाई दी। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते उन्होंने इसे उत्तर प्रदेश और देश के लिए ऐतिहासिक दिन बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में विकास की दिशा में नई उड़ान भरने का उल्लेख किया और प्रदेशवासियों को गर्वित और हर्षित बताया। ताहिर हुसैन को दिल्ली चुनाव में उतारने की घोषणा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल AIMIM ने अपने पहले उम्मीदवार का नाम ऐलान किया है। पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को मुश्ताबाद से चुनावी मैदान में उतारने का निर्णय लिया है। भाजपा ने इसे हिंदुओं के लिए चुनौती करार दिया और इसे गोलबंदी के लिए एक मुद्दा बनाने का संकेत दिया है। सत्येंद्र जैन का बांसुरी स्वराज पर मानहानि का केस। दिल्ली से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। जैन का आरोप है कि स्वराज ने 5 अक्टूबर 2023 को एक टीवी इंटरव्यू में उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले झूठे बयान दिए। राउज एवेन्यू कोर्ट 10 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई करेगा। केजरीवाल और शरद पवार की बैठक में ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन की कमान पर चर्चा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और शरद पवार मंगलवार शाम को बैठक करेंगे, जिसमें ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व सौंपे जाने पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली विधानसभा चुनाव में गठबंधन का क्या रोल होगा और इंडिया गठबंधन के नेता आप में समर्थन में रैली करेंगे या नहीं, इन मुद्दों पर भी बातचीत हो सकती है। यह बैठक ममता के नेतृत्व को लेकर लालू प्रसाद के बयान के बाद अहम मानी जा रही है। केंद्रीय मंत्री खट्टर ने बताया केजरीवाल को मिलेगा सरकारी बंगला। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए एक अच्छी खबर आई है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को कहा कि आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल को जल्द ही सरकारी आवास आवंटित किया जाएगा। खट्टर ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते केजरीवाल टाइप 7 बंगलों के हकदार हैं। महाराष्ट्र में 14 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सरकार के गठन के बाद अब मंत्री पदों और पवार शेयरिंग पर नजरें टिकी हैं। सूत्रों के मुताबिक शीतकालीन विधानसभा सत्र के पहले 14 दिसंबर को मंत्रिमंडल विस्तार की घोषणा हो सकती है। बीजेपी अपने पास 15 मंत्री पद रख सकती है और चंद्रकांत पाटिल, सुधीर मुनगंटीवार, पंकज मुंडे जैसे दिग्गज नेता को मंत्री बनाने की संभावना है। नीतीश कुमार की यात्रा पर लालू यादव के बिगड़े बोल। आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने सीएम नीतीश कुमार की प्रस्तावित महिला संवाद यात्रा पर एक अमर्यादित बयान दिया है। लालू यादव ने कहा कि वो आंख सेकने जा रहे हैं। बता दें कि नीतीश कुछ दिन बाद राज्य की 15वीं यात्रा पर निकलने वाले हैं, जिस दौरान वो महिलाओं से बातचीत करके सरकार के कामकाज पर फीडबैक लेंगे।